हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। पिछले लेक्चर में हमने आपको क्वेश्चन 1 से लेकर और 5 तक सॉल्व करा दिए थे, जो आपको शायद थोड़ा याद भी हो। आज के लेक्चर में हम देखेंगे क्वेश्चन 6 से लेके और आगे की ओर। चलिए देखिए, अब पढ़ते हैं क्वेश्चन 6 क्या है अपना। देखिए पढ़िए, f के सभी असात के बिंदुओं को ज्ञात किए जबकि f निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित है। यानी कि आपको ज्ञात करना है f के असतत बिंदुओं को। किस तो आपको क्या ज्ञात करना है, पहले आप ये समझिए। आपको ये क्या कहा गया है, आपसे कहा गया है कि f के यानी फंक्शन जो दिया हुआ है हमें, उसके सभी यानी फंक्शन है जो एफ हमारा, उसके सभी असतत बिंदुओं को याद करना है। असतत बिंदुओं को ज्ञात करना है। देखिए आपके समझ में आया कि अब आपको क्या करना है, एफ के सभी असतत बिंदुओं को ज्ञात करना है। जिससे चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए मैं आपको यहाँ इसलिए पढ़ा रहा हूँ, आप हमें बताएंगे कि हाँ हमारे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आपके समझ में आ रहा है अच्छे से तो हम आपको आगे से फिर ऐसे ही पढ़ाएंगे, बोर्ड पर नहीं पढ़ाएंगे। इससे एक दूसरा प्रॉपर्टी ये हो सकता है कि आपको मैं नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसके नोट्स दे दूंगा, जो आप आसानी से पढ़ सकते हैं और आप उन्हें निकलवा सकते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन 6 क्या है। देखिए देखेंगे एफ एक्स इक्वल टू, देखिए एफ एक्स इक्वल टू हम लिखते हैं इसे एफ एक्स इक्वल टू 2x + 3 यदि x लेस देन इक्वल टू 2x - 3 यदि x ग्रेटर देन 2। ये क्वेश्चन आपको समझना है। अब देखिए इस क्वेश्चन में कहा क्या गया, इस क्वेश्चन में कहा गया है f के असतत बिंदुओं को ज्ञात करना है। क्या करना है, f के असतत बिंदुओं को। असात का मतलब क्या है, असतत। f के असतत बिंदुओं को ज्ञात करना है। हमें बताया था असतत कब होता है, जब हमारा फंक्शन की वैल्यू, असतत कब होता है, जब फंक्शन की वैल्यू और एल एच एल और आर एच एल ये इक्वल ना आए। क्या ना आए, इक्वल। कोई एक अनइक्वल हो, है ना। या तीनों इक्वल होंगे तो फिर क्या हो गया, सतत। तब क्या हो जाएगा, जब तीनों इक्वल हों, सतत। जब इनमें से कोई अनइक्वल है, एक बराबर नहीं है, तो हमारा वो हो जाता है असत। जब कहीं हमारा एक असतत होता है तब हमें ये चीज ज्ञात करनी है। सतत है तो हमें कुछ भी ज्ञात नहीं करना, बस उतना ही वहीं पे क्वेश्चन छोड़ देना। अब देखिए इसे समझिए। अब हम ये देखेंगे इसमें ड्रॉप पॉइंट कहाँ है, हमारा फंक्शन है वो ब्रेक कहाँ हो रहा है। देखिए फंक्शन कहाँ ब्रेक हो रहा है, x = 2 पर। किस पर फंक्शन ब्रेक हो रहा है, x = 2 पर। जब फंक्शन हमारा x = 2 पर ब्रेक हो रहा है तो हम सबसे पहले यहीं से सॉल्व करेंगे। एफ एक्स इक्वल टू, x = 2 पर हो रहा है तो x = 2 पर, x = 2 पर फंक्शन की वैल्यू क्या आई, एफ एक्स इक्वल टू x = 2 पर क्या है वैल्यू, यदि x से लेस देन, x = 2 या लेस देन है तो हमारा फंक्शन कौन सा आएगा, 2x + 3। तो लिखेंगे 2x + 3, x = 2। फंक्शन की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, x या 2 रखेंगे इक्वल टू 2 × x जगह 2 + 3 तो इक्वल टू 4 + 3 तो कितना आ गया, 7। यहां से कितना आ गया, 7। ये हो गई फंक्शन की वैल्यू। अब चलते हैं एल एच एल पर। x = 2 पर एल एच एल, x = 2 पर एल एच एल। तो इसके लिए क्या करेंगे, एल एच एल का मतलब क्या होता है, हमने आपको बताया था एल एच एल का मतलब 2 से थोड़ा कम। यानी 2 से कितना कम, जैसे 2 से 1.9999, यानी x 2 से थोड़ा कम। 2 से थोड़ा कम के लिए हम क्या करेंगे, x = 2 पर एल का मतलब हो गया लिमिट
x टेंस टू नेगेटिव और ये फंक्शन। अब हम देखेंगे x से 2 से थोड़ा कम के लिए हम कौन सा फंक्शन लेंगे। देखिए x बराबर 2 हो तब के, और उससे 2 से कम हो, 2 से कितना हो कम, तब के लिए हमारा फंक्शन कौन सा है 2x प्लस 3, यानी 2 बड़ा हो, यानी 2 बड़ा हो और x छोटा हो। तो इसका मतलब कब है x से 2 से थोड़ा कम, 2 से ये बराबर या 2 से कम के लिए कौन सा फंक्शन लेंगे, ये वाला, या तो बराबर हो या कम हो। तो बराबर तो है नहीं, थोड़ा कम, तो थोड़ा फंक्शन के कम के लिए कौन सा फंक्शन लेंगे, ये वाला। तो लिखेंगे नीचे लिमिट x टेंस टू कौन सा फंक्शन लेंगे, आपको समझ में आया, x से थोड़ा कम है तो कौन सा लेंगे 2x प्लस 3, 2x प्लस 3। नीचे लिमिट लेंगे टू नेगेटिव है ना, यहाँ 2 नेगेटिव, 2 से थोड़ा कम है ना। तो अब क्या करें, जब हमने क्या बताया था 2 नेगेटिव इसे मानते हैं, लेकिन फिर क्या करते हैं 2 से थोड़ा कम 1.999, जब थोड़ा कम तो फिर हम उसे क्या करते हैं 2 ही मान लेते हैं। एक्चुअली में 2 होता नहीं, उससे थोड़ा कम होता है, लेकिन हम मान लेते हैं। तो क्या करते हैं फिर यहाँ 2 ही रखेंगे। लिमिट जब लेंगे इसकी तो लिख भी सकते हैं लिमिट लेने पर, इसमें डायरेक्ट लिमिट ले सकते हैं। तो लिमिट लेने पर हम क्या करेंगे 2 इंटू 2 की जगह क्या मान लेंगे 2 ही, 2 प्लस के 3, तो कितना आ गया 2 इंटू 2 4 प्लस के 3, तो इतना यहाँ भी कितना आ गया इक्वल टू 7, कितना आ गया 7। चलिए अब मेरी क्या हुई फंक्शन की वैल्यू और LHL बराबर होगी। अब चलते हैं x बराबर 2 पर RHL, RHL। तो RHL का मतलब क्या होता है, मतलब x से थोड़ा अधिक, लिमिट x टेंस टू पॉजिटिव और फंक्शन 2 पॉजिटिव मतलब 2 से थोड़ा ज़्यादा, 2 से थोड़ा ज़्यादा का मतलब 2.00001, यानी बहुत थोड़ा सा। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें करना होगा x 2 से थोड़ा कम, तो उसके लिए हमें करना होगा 2 से थोड़ा ज़्यादा। तो 2 से थोड़ा ज़्यादा जब x, ये वाला फंक्शन कब के लिए है हमारा, तब के लिए ये तो x के बराबर हो या फिर 2 से कम हो, लेकिन जब हमारा मान 2 से बड़ा हो तब उसके लिए कौन सा फंक्शन है, जब 2 से बड़ा के लिए कौन सा है 2x माइनस के 3, कौन सा है देख सकते हैं। यानी कि जब हमारा 2 छोटा हो, जिधर बंद हो ग्रेटर देन का इसका मोह चिन्ह का तो क्या होता है उधर कम होता है, यानी जब 2 छोटा हो और x बड़ा हो, यानी जब हमारा x का मान 2 से बड़ा हो तो हम कब क्या लेंगे 2x माइनस के 3 फंक्शन। कौन सा फंक्शन लेंगे 2x माइनस 3। तो लिमिट x टेंस टू पॉजिटिव 2x माइनस 3, इतना समझ में आया आपके। अब जब ये फंक्शन ले लेंगे तो लिमिट लेने पर क्या करेंगे, ठीक है लिमिट लेने पर क्या हुआ, लिमिट लेंगे तो हमने क्या बताया 2 पॉजिटिव मतलब होता है 2 से थोड़ा ज़्यादा, लेकिन 2 से थोड़े ज़्यादा का मतलब होता है कि हम उससे ही मान लेते हैं। तो 2 इंटू 2 माइनस के 3 इक्वल टू, तो 4 माइनस के 3, तो कितना आया 1, कितना आया 1। आई होप आपको ये अच्छे समझ में आया होगा। हाँ अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है इतना। अब क्या हुआ देखिए fx इक्वल टू LHL, लेकिन इक्वल टू नोट RHL, RHL बराबर नहीं है ना, इक्वल टू नोट, क्यों इसका मान बनाया। तो हम क्या लिख सकते हैं, अतः हम लिख सकते हैं अतः x बराबर 2 पर फलन सतत नहीं है, सतत नहीं है, अतः x बराबर 2 फलन का असातत्य बिंदु है। x बराबर 2 पर x बराबर 2 फलन का असात्य बिंदु पूछा था ना, असात्य बिंदु है, यानी कि सत्य नहीं है। आपके समझ में आया अच्छे से, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जल्दी से नोट करें, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाद में यदि आप कहेंगे तो हम इसका आपको देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट।
क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, वही है। सब में क्या है देखिए, f के सभी असात के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जबकि f निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित है। ठीक है, तो 6 हमने आपको करा दिया, 6 करा दिया आपको। ठीक है, अब आपको 7 देखना है। 7 fx इक्वल टू, पहले हम क्वेश्चन को नोट करते हैं उसके बाद में आपको समझाएंगे। देखिए क्वेश्चन 7 क्या है, fx इक्वल टू, देखिए मॉड x प्लस 3 या x लेस देन इक्वल माइनस के 3 माइनस के 2x या माइनस के 3 लेस देन x लेस देन 3 6x प्लस 2 या x ग्रेटर देन इक्वल 3। ये है हमारा क्वेश्चन। देखिए देख सकते हैं fx इक्वल टू इतना इतना दिया हुआ है, और बस अब सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम ये देखते हैं कि हमारा जो फंक्शन है वो ब्रेक कहाँ कर रहा है, यानी कि इक्वल टू का कहाँ दिया हुआ है। फंक्शन हम वहीं से स्टार्ट करेंगे ना जब इक्वल टू दिया हो। तो यहाँ इक्वल टू दिया है, x का मान या तो -3 से कम हो या बराबर हो। तो हमारा फंक्शन पहला जो ब्रेक कर रहा है वो कहाँ कर रहा है, x बराबर -3 पर, और दूसरा जो ब्रेक कर रहा है वो कहाँ कर रहा है, x बराबर 3 पर। किस पे कर रहा है, x इक्वल टू 3 पर और x इक्वल टू -3 पर। चलिए फर्स्ट पार्ट में सबसे पहले देखते हैं x बराबर -3 पर। हमारा फंक्शन कहाँ ब्रेक कर रहा है, x बराबर -3 पर। ये हमें कैसे पता चला, यहाँ इक्वल टू का चिन्ह हुआ ही हमारा फंक्शन ब्रेक करता है, x इक्वल टू -3 है ना, x लेस देन इक्वल टू, जहां हमारा इक्वल टू का ये चिन्ह दिखाई दे वहीं हमारा फंक्शन ब्रेक करता है। और यहाँ 2 जगह दिखाई दे रहा है तो हमारा फंक्शन 2 जगह ब्रेक कर रहा है। ठीक है, तो हमें इसे 2 जगह सॉल्व करना पड़ेगा, 2 बिंदुओं पर। चलिए फर्स्ट x बराबर -3 पर करते हैं। x जब -3 पर करेंगे, ये माइनस का चिन्ह है। ठीक है, x बराबर -3 पर जब करेंगे तो सबसे पहले क्या करते हैं, हमने बताया आपको फंक्शन की वैल्यू fx इक्वल टू, x बराबर -3 पर fx इक्वल टू क्या करेंगे, fx इक्वल टू देखिए fx इक्वल टू, अब देखें हमारा फंक्शन कौन है, x इक्वल टू 3 पर हमारा कौन सा फंक्शन चल रहा है, मॉड x प्लस 3। x इक्वल टू 3 पर कौन सा चल रहा है, मॉड x प्लस 3। इसे नोट कर लिया। चलिए अब इसे नोट करने के लिए इसके 2 तरीके से सॉल्व होगा, है ना। आपको पता है मॉड x कितने तरीके से सॉल्व होगा, 2 तरीकों से। वो कैसे, देखिए fx इक्वल टू मॉड x प्लस 3, सॉरी मतलब इसे 2 तरीके से तो हो सकता है, लेकिन हमें क्या करना है, x और -3 पर चेक करना है। चलिए -3 पर करते हैं। इसको फंक्शन की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, -3x के लिए पुट करेंगे, मॉड -3 प्लस 3। तो जब इसे मॉड से बाहर निकालेंगे तो प्लस निकलता है, आप इतना जानते हैं, 3 प्लस 3, तो ये कितना हो गया, 6। कितना वैल्यू हो गई इसकी, 6। अब x और r इतना हो गया, ये फंक्शन से निकल आई। अब x बराबर -3 पर हम पहले लेंगे LHL। LHL का मतलब होता है, x बराबर 3 पर LHL का मतलब है x -3 से थोड़ा कम। कितना कम, थोड़ा। तो अब देखेंगे कि हमारा थोड़ा कम के लिए कहां जा रहा है फंक्शन। देखिए x बराबर -3 हो या फिर -3 से कम हो, क्या हो, कम का मतलब थोड़ा कम या बहुत कम, लेकिन -3 से कम। तो उसके लिए देखिए x लेस देन का मतलब क्या, कम हो। कितने से, माइनस, या तो उसके बराबर हो या -3 से कम हो। तो हम कौन सा फंक्शन लेंगे, मॉड x प्लस 3, यानी लिमिट x टेंस टू x अप्रोचेस टू -3 नेगेटिव। -3 से नेगेटिव का मतलब -3 से थोड़ा कम, -3 से थोड़ा कम, माइनस के 2.999 है ना। तो इस पे जो हमारा फंक्शन होगा fx, तो देखिए लिमिट x अप्रोचेज -3 नेगेटिव। अब जो फंक्शन में होगा वो हमारा कौन सा होगा, मॉड x प्लस 3। कौन सा होगा, मॉड x प्लस 3। अब इसे सॉल्व करते हैं। देखिए मॉड x को 2 तरीके से खोल। अब -3 का मैंने आपको मतलब बताया था, -3 का मतलब क्या होता है, -3 का मतलब होता है
कि ये जो फंक्शन है, जो ये दिया हुआ फंक्शन है, वो हमारा अप्रोच का मतलब होता है -3 पर पहुंच रहा है, लेकिन -3 से थोड़ा सा कम है, तो हम क्या करते हैं उसे 3 ही मान लेते हैं। हम कई बार आपको बता चुके हैं। तो x = 3 जब लिमिट लेंगे, लिमिट लेने पर क्या हो जाएगा, लिमिट रखेंगे तो रखिए -3 + 3, तो -3 जब बाहर निकलेगा 3 + 3 तो इक्वल टू कितना हो गया 6। तो ये भी कितना आ गया 6, ये भी कितना आ गया 6। अब क्या करेंगे, x = -3 पर राइट हैंड लिमिट देखते हैं, राइट हैंड लिमिट। तो देखिए क्या करेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू -3 पॉजिटिव ऑफ फंक्शन। अब हमें ये देखना है, अब यहां तक तो हम लिख लेंगे आसानी से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। x = 3 पर राइट हैंड लिमिट, या डायरेक्ट ये ना लिखना चाहो, x = 3 पर क्या लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव, मतलब 3 से थोड़ा ज्यादा, 3.00 -3 से थोड़ा ज्यादा, -3 से मतलब -3.0001 है ना, -3 जैसे देखिए -3.000001 इतना ज्यादा। अब हम देखेंगे फंक्शन की वैल्यू कहाँ लाई करें, फंक्शन हमारा कहाँ जाएगा। देखिए ये तो -3 से कम के लिए और बराबर के लिए वाला फंक्शन था, लेकिन ये क्या हमारा फंक्शन कह रहा है, x ग्रेटर देन -3। x मतलब अब इस चिन्ह को पढ़ेंगे ग्रेटर देन, x का मान जब -3 से बड़ा होता हम कौन सा फंक्शन लेंगे, -2x। कौन सा इसमें कह रहा है, ये फंक्शन कैसे देखिए हाँ ब्रेक कर रहा है, फिर -3 के इक्वल या उससे कम हो, इधर x रखते हैं उस साइड से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, किधर से, जहां से x है। तो x ग्रेटर देन, x का मान बड़ा हो कितने, -3 से, तब किस फंक्शन को लेंगे, इसको, तो -2x। देखिए जहां x रखा होता है हम उधर से फंक्शन को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, इसको आपको ध्यान रखना, तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे। x अप्रोच -3 पॉजिटिव के लिए जो फंक्शन हमारा आ रहा है, लिमिट x अप्रोचेस -3 पॉजिटिव, और जो हमारा फंक्शन आ रहा है वो आ रहा है -2x। कौन सा आ रहा है, -2x। तो जब हम लिमिट लेंगे, लिमिट लेने पर जो हमारा होगा वो देखिए क्या होगा, डायरेक्ट लिमिट रखें -2 इंटू, और -3 का पॉजिटिव का मतलब क्या है कि -3 पॉजिटिव का मतलब ये है फंक्शन कौन सा लेंगे, और -3 से मतलब ये है कि -3 ही मान लेते हैं, बताया था आपको। तो 3 2 जा 6, इसका ही मान कितना आया 6। तो अतः x = 6 जो -3 है उस पर ये सतत फलन है, कैसा है, इसका कोई भी असत्य का बिंदु नहीं है। तो हम नीचे लिख सकते हैं x = -3 पर फलन सतत है, क्या है, फलन सतत है। इसमें तो कोई मैटर ही नहीं है असतत बिंदु का, यानी इसमें तो कोई मतलब ही नहीं है असात्य बिंदु का, कि जब ये फलन सतत ही है। ये कंडीशन कब के लिए, जब हमारा फलन असतत हो, कैसा हो, असतत, तब के लिए बिंदु ज्ञात करने। जब हमारा फलन सतत है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये हो गया इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व। एक मतलब -3 दो जगह ब्रेक कर, अब देखेंगे दूसरा हमारा फंक्शन कहाँ ब्रेक कर रहा है। ब्रेक करने का मतलब कहाँ इक्वल टू है, तो देखिए x = 3 ये दिया हुआ है, यानी x = 3 पर लेंगे। अब x = 3 पर, जब x = 3 पर लेंगे तो देखिए fx = अब हमें देखना x = 3 पर मेरा कौन सा फंक्शन आ रहा है। x = 3 पर ये सिंपल दिखाई दे रहा है, ये हमारा फंक्शन है 6x + 2। तो देखिए x की वैल्यू डाली और मान निकाली पहले फंक्शन से, 2 = 6 × 3 + 2, 6 3 या 18 प्लस के 2, तो कितना हो गया 20। इतना आपके समझ में आया आसानी से, फंक्शन की यहां से वैल्यू निकाल ली। अब x = 3 पर लेफ्ट हैंड लिमिट LHL, x = मैंने देखा, अच्छा मैं तुम्हें इंटरेस्टिंग स्टोरी बता रहा हूँ स्टूडेंट्स। स्टोरी क्या है कि मतलब बच्चे ये सोच रहे हैं कि मैं हिंदी में क्यों पढ़ाऊं, इसके पीछे एक स्पेशल रीजन है। कुछ स्टूडेंट सिर्फ लैंग्वेज की वजह से, हमारे जैसे स्टूडेंट्स लैंग्वेज की वजह से मतलब बहुत नहीं पिछड़ने कहेंगे, लेकिन बहुत अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। हम अच्छा तो कर रहे हैं लेकिन बहुत अच्छा जो कर सकते हैं, जितना मैं कर सकता हूं 100% जितना अपना कर सकता हूं उसमें नहीं कर पा रहा हूं, बस 50 या 60% ही कर पा रहा हूं। तो इस वजह से मैं आपको बहुत अच्छे से हिंदी में पढ़ा रहा हूं। अब मैं क्या करूं, बेसिक्स, फिर धीरे धीरे
एडवांस मतलब पहले मैथ फिनिश कीजिए एनसीईआरटी, फिर उसके बाद धीरे धीरे जब इसको आप अच्छी प्रैक्टिस हो जाए फिर आप बताइए आपका क्या गोल है, फिर उसके अनुसार हम आपकी और एडवांस तैयारी करेंगे। लेकिन हमारा मीडियम हिंदी रहेगा, ठीक है। वो एक अलग बात है कि इंग्लिश में यदि किसी को जरूरत हो तो इंग्लिश में मैं पढ़ा सकता हूँ। x इक्वल टू 3 पर लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड का लिमिट का मतलब होता है x लिमिट 3 से थोड़ा कम, x अप्रोचेस 3 नेगेटिव और फंक्शन, तो 3 नेगेटिव का मतलब 3 से थोड़ा कम। अब हम पढ़ेंगे जो x ग्रेटर देन 3 के लिए हम ये देखें हमारा 3 नेगेटिव, 3 से थोड़े कम के लिए हमारा कौन सा फंक्शन आएगा। यहाँ पे देखिए x ग्रेटर देन 3 यानी x का मान 3 से बड़ा हो, इसका मतलब क्या है, जिस तरह मुंह खुला हुआ है ग्रेटर, x का मतलब 3 से अधिक हो तब इस फंक्शन के लेंगे। लेकिन हमारा क्या है 3 से थोड़ा कम है, 2.99 है, तो यहाँ ऊपर पहुंचेंगे। यहाँ तो हमारा फंक्शन है ही नहीं ग्रेटर देन के लिए, जब 3 से बड़ा हो, x ग्रेटर देन 3 यानी x का मान 3 से बड़ा हो। यहाँ तो 3 से थोड़ा छोटा है तो इधर चलेंगे, यहाँ से पढ़ेंगे x, मैंने बोला यहाँ x होता है वहीं से पढ़ना स्टार्ट कर, x लेस देन 3, इधर मुंह बंद होता है उसी को क्या कहते हैं यहाँ लेस देन, इसका मतलब क्या है लेस, इसका मतलब क्या है ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन का मतलब ही नहीं 3 से बड़ा ही नहीं, तो 3 से छोटे के लिए x लेस देन 3, यानी कि जब x का मान 3 से छोटा हो तो हम किस फंक्शन को लेंगे, माइनस के 2x को, किसको, माइनस के 2x को। जब हमारा x का मान 3 से छोटा हुआ तो हम लेंगे 2x फलन को। देखिए नीचे लिमिट x अप्रोचेस 3 नेगेटिव, तो हमारा कौन सा फंक्शन आएगा, माइनस के 2x, इतना आएगा। इतना आपका आसानी से समझ में आया कि हमारा इस फंक्शन को आएगा जब हम नीचे लिमिट लेंगे, लिमिट लेने पर इसका माइनस 3 नेगेटिव का मतलब है फंक्शन को लेने के लिए, लेकिन जो हम इसे मानते हैं लिमिट को वो हम 3 ही मान ले, थोड़ा कम का मतलब उसे ही मान लेंगे, तो माइनस के 2 इंटू 3, तो इसका मान कितना है, माइनस के 6, माइनस के 6। यदि आप अब हमारा 20 और माइनस के 6 मैच नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ, मैच नहीं हुआ, फंक्शन की वैल्यू और लेफ्ट हैंड लिमिट मैच नहीं हुई, तो ये हमारा असतत फलन हो गया। कैसा, असतत, और कितने पर, x बराबर, इसका जो असात बिंदु है वो क्या है, x बराबर 3। यदि आप RHS को न सॉल्व करना चाहें तो आपसे डायरेक्ट बिंदु ही तो पूछा गया, तो आप ये भी लिख सकते हैं डायरेक्ट x बराबर 3 पर फलन सतत नहीं है, अतः दिया हुआ फलन का असाध्य बिंदु x बराबर 3 है। अतः दिया हुआ फलन का असाध्य बिंदु x इक्वल टू 3 है। क्या है, x इक्वल टू 3। आप इतना भी मतलब बिना RHL निकाले हुए ये भी सॉल्व कर सकते, लेकिन हम आपको फिर भी थोड़ा और अच्छे समझ में आ जाए इसलिए हम लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट भी RHL भी निकाल दे। x बराबर 3 पर RHL आपको थोड़ा और अच्छे समझ में आएगा, x बराबर 3 पर RHL, ठीक है, x बराबर 3 पर RHL। तो RHL के लिए आपको क्या करना है, x बराबर 3 पर RHL, देखिए क्या करना है आपको, RHL का मतलब थोड़ा ज्यादा, लिमिट x, यदि आप ये लाइन लिखना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है, लिमिट डायरेक्ट लिख सकते हैं, लिमिट x अप्रोच 3 पॉजिटिव फंक्शन, ठीक है। अब 3 पॉजिटिव, 3 से थोड़ा अधिक, अब फंक्शन में ऊपर हमें देखना है, यहां पहुंचना है कि 3 से थोड़ा ज्यादा के लिए कहां है, देखिए यहां से x ग्रेटर देन 3, यानी x का मान 3 से बड़ा हो तब इस फंक्शन को लेंगे, और यहां क्या है, यही है 3 से कुछ ज्यादा, है ना, यहाँ कोई लिमिट नहीं दी है, लेकिन हमारा कुछ ज्यादा तो है, लेकिन ये भी यही कह रहा है 3 से ज्यादा, 3 से कुछ भी ज्यादा, चाहे पॉइंट बन जाए कितना भी, तो यही है, तो x या 3 प्लस 3 से थोड़ा ज्यादा होगा तो हम क्या लेंगे, ये वाला फंक्शन, तो लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस 3 पॉजिटिव फंक्शन, हम कौन सा ले रहे हैं, जब 3 से बड़े के लिए ये वाला, 3 से जब हमारा ग्रेटर देन है फंक्शन 6x + 2, तो जब हम इसकी, हमने बताया था 3 पॉजिटिव का मतलब सिर्फ फंक्शन लेने के लिए, लेकिन x अप्रोचेस 3 पे ही पहुंच रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम इसे इक्वल टू ही मान लेते हैं। जब लिमिट लेंगे, इसकी लिमिट लेने पर इसमें डायरेक्ट लिमिट रख सकते हैं 6 × 3 + 2, तो 6 3 18 प्लस के 2 = 20, तो हमारा फंक्शन की वैल्यू RHL सेम आई
और LHL डिफरेंट। हम इससे पहले ही आपको बता चुके हैं, इस फल जो असाध्य बिंदु आपको पूछा है वो 3 है। आई होप आपको ये अच्छे समझ में आया हो। जल्दी से जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए देख क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब इसमें मैं क्या कर पा रहा हूं, पहले मैं क्या था, क्वेश्चन को लिखता था, आधा आपके समझ में आता था, आधा आपके समझ में नहीं आता था। लेकिन यहाँ क्या, मैं आपको पूरा क्वेश्चन दिखा भी दे रहा हूं। यदि आपके पास बुक नहीं है तो आप फिर भी कोई क्वेश्चन कर सकते हैं। वैसे आपके पास बुक होनी चाहिए, यदि नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्यों मैं क्वेश्चन दिखा पा रहा हूँ। यदि आपको ये अच्छे समझ में आ रहा है बोर्ड से तो आप ऐसे बताएंगे, नहीं फिर मैं कल से फिर रेगुलरली बोर्ड पे ही पढ़ाऊंगा। मैंने आज सोचा कि इस तरीके को थोड़ा देखा जाए। देखिए एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स अपॉन एक्स, यदि एक्स इज इक्वल टू नॉट जीरो और जीरो यदि एक्स इक्वल टू जीरो। चलिए पहले क्वेश्चन को नोट करते हैं, उसके बाद में से सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर ये है हमारा 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स अपॉन एक्स यदि क्या है, एक्स इक्वल टू नॉट जीरो और 2x माइनस 3, सॉरी ये दूसरा हो गया, जीरो वो कब, यदि कब x इक्वल टू जीरो। अब हमें ये देखना हमारा फंक्शन लाई कर रहा है कहाँ, मतलब ब्रेक कहाँ कर रहा है, हमारा फंक्शन ब्रेक कहाँ कर रहा है, वो सिंपल सी बात दिखाए। ब्रेक का मतलब कहाँ इक्वल टू हो रहा है किसी भी नंबर के, x कहाँ इक्वल टू हो रहा है। तो इक्वल टू देखिए, ये तो इक्वल टू नॉट है, दो ही फंक्शन दिए हैं, एक इक्वल टू नॉट एक इक्वल टू। तो जो हमारा फंक्शन x इक्वल टू जीरो है वो एक ही है फंक्शन, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस फंक्शन जो हमारा क्या है, एफ एक्स इक्वल टू जीरो पर, कहाँ पर ब्रेक कर रहा है, एक्स इक्वल टू जीरो पर। तो ऊपर लिखें एक्स इक्वल टू जीरो पर एफ एक्स इक्वल टू फंक्शन जो हमारा जीरो है, तो इसका मान कितना है, ये वाला फंक्शन लेंगे, इस फंक्शन का मान कितना है, जीरो। देखिए जीरो है, एक्स इक्वल टू जीरो पर जो फंक्शन का वैल्यू है वो कितना है, जीरो। तो इधर देखिए इतना हो गया। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम करते हैं एक्स बराबर जीरो पर लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब जीरो से थोड़ा कम। अब तो आपको ये बात आसानी से समझ में आ रही हो, ये भी दिखाई भी दे रहा होगा, इसका मान जीरो हो गया है ना। और लेफ्ट हैंड लिमिट जब निकालेंगे तो बस एक ही है, चाहे थोड़ा बड़ा हो चाहे थोड़ा कम हो, फंक्शन एक ही लेना है हमें, है ना। तो हमने क्या आपको कल बताया था, जब एक ही फंक्शन लेना हो, थोड़ा बड़े के लिए भी छोटा के लिए एक ही फंक्शन हो, तो उसमें से एक LHL और RHL को निकाल लेंगे और दोनों को मैच करेंगे। मैच हो जाता है तो हमारा फंक्शन, यानी फंक्शन की वैल्यू और जो भी निकालें LHL या RHL वो ये इक्वल हो तो हमारा फंक्शन कैसा होता है, सतत। या नहीं हो तो वो होता है असतत। यदि इक्वल है तो सतत और इक्वल नहीं है तो असतत। ऐसा ही कर रहे हैं, इसमें एक ही निकालेंगे। x इक्वल टू जीरो पर एफ एक्स इक्वल टू x इक्वल टू जीरो पर लिमिट लेंगे, लिमिट x अप्रोचेज जीरो नेगेटिव एफ एक्स। इतना हो गया। फंक्शन तो एक ही लेना है, तो फंक्शन लेते हैं लिमिट x अप्रोचेज जीरो नेगेटिव, और जो फंक्शन है मेरा वो एक ही है हमारा, कौन सा, मॉड x अपॉन x। क्या हो गया, मॉड x अपॉन x। देखिए x अप्रोचेज जीरो का मतलब जीरो ही, इससे लिमिट ले लेंगे। तो जब जीरो अपॉन जीरो रखेंगे, है ना, जब जीरो अपॉन जीरो रखेंगे तो आप तो इतना तो जानते ही हैं, x अप्रोचेज जीरो जब रखेंगे तो जीरो अपॉन जीरो ये कैसा होता है, नॉट डिफाइंड। कैसा होता है, इतना आप जानते हैं कि जीरो अपॉन जीरो ये कैसा होता है, नॉट डिफाइंड। तो LHL होगा, जीरो अपॉन जीरो होता है वो नॉट डिफाइन होता है। कैसा होता है, नॉट डिफाइंड। चाहे माइनस के x रखो फिर भी जीरो ही रखें। इसे आपके दिमाग में एक विचार आ रहा हो कि मॉड को खोल लेते हैं, मतलब मॉड को कैसे खोल लेंगे, मॉड को ऐसे खोल लेंगे। देखिए चलिए, मॉड x अपॉन x, ठीक है, x नेगेटिव। अभी लिमिट नहीं रखेंगे, अभी लिमिट नहीं रखेंगे, चलिए नहीं रखते हैं अभी लिमिट। इसे सॉल्व करते हैं। देखिए माइनस x थोड़ा कम के लिए, तो इसे जो मॉड x को खोलेंगे तो इसका मान क्या लेंगे, इसकी जो वैल्यू लेंगे वो क्या लेंगे, मॉड x का मतलब क्या होता है, जो भी इसके अंदर हम वैल्यू डालें वो कैसी निकलेगी, पॉजिटिव बन के, यही तो मतलब होता है।
तो हम इसे सॉल्व कर सकते हैं जब मॉड एक्स को खोल सकते हैं, लेकिन ये क्या है, जीरो से नेगेटिव, जीरो से थोड़ा कम। जब इस पक्ष में खोलेंगे तो माइनस के एक्स अपॉन एक्स, इस ओर खोलेगा, जब प्लस में खोलेंगे तो जीरो पॉजिटिव के लिए खोलेंगे तो एक्स के साथ खोलेगा, तो माइनस के एक्स अपॉन एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल, तो यह कितना बचा, माइनस के वन, कितना बचा, माइनस के वन। ऐसे भी आप समझ सकते हैं, तो इसका जीरो और इसका माइनस के वन, जब इसका जीरो और इसका जब माइनस के वन आया तो हमारा जो फंक्शन है वो कैसा हो गया। अभी चलो हम आपको ये तो हमने खोल दिया फंक्शन LHL की, यानी जीरो नेगेटिव के लिए। अब जीरो पॉजिटिव के लिए देखिए यहाँ खोल के दिखा रहे हैं, तो यहाँ कितना हमारा वैल्यू है माइनस के वन। तो लिमिट x अप्रोच जीरो पॉजिटिव के लिए जब खोलेंगे तो फंक्शन, तो हम ये वाला स्टेप नहीं लिख रहे हैं, हम डायरेक्ट यही लिख रहे हैं। तो जो फंक्शन तो होगा वो हम एक ही लेंगे, ये तो आपके समझ में आता है कि फंक्शन हमारा एक ही है। तो फंक्शन जो हम लेंगे मॉड x अपॉन एक्स, फंक्शन हमारा यही होगा, लेकिन जीरो पॉजिटिव का मतलब होता है जीरो से कुछ अधिक। तो जो हमारा मॉड x है, लिमिट x अप्रोच जीरो पॉजिटिव, तो जो फंक्शन है वो कैसा खुलेगा, x अपॉन एक्स, कैसा खुलेगा, x अपॉन एक्स। तो ये कट के क्या आ जाएगा, वन। तो यहाँ जो हमारी x अप्रोच जीरो है, अब तो हमारी कहीं वैल्यू हम रख ही नहीं सकते, तो हमारा कितना मान आ जाएगा, वन। तो माइनस वन, वन और जीरो तीनों डिफरेंस मान है। तो x बराबर जीरो पर हमारा जो फलन है वो सतत नहीं है, ये असतत है। असत बिंदु इसका क्या है, x बराबर जीरो, और x बराबर जीरो इसका एक असतत बिंदु है। इसे आप आसानी से रख सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप कह रहे हैं ये माइनस एक्स क्यों किया, ये इसलिए कि जीरो नेगेटिव था या जीरो पॉजिटिव था, इसके लिए इसे प्लस में खोला। आई होप आपको ये अच्छे समझ में आएगा, आप इसे नोट भी कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 9। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 9 क्वेश्चन हम नोट कर रहे हैं, बस आपको ज्ञात तो यही करना है, असतत बिंदु है ना। तो fx इक्वल टू फंक्शन है x अपॉन मॉड x यदि x लेस देन जीरो, माइनस के x ये पूरा है फंक्शन, यदि x ग्रेटर देन इक्वल जीरो। अब हमने आपको जो फर्स्ट स्टेप बताया क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, असतत बिंदु या सतत बिंदु कुछ भी ज्ञात करने के लिए, यहाँ असतत बिंदु पूछे जा रहे हैं, तो फर्स्ट स्टेप होता है आपका, वो फर्स्ट स्टेप होता है ये कि आपको देखना है कि जो हमारा फलन है वो ब्रेक कहाँ कर रहा है। तो इसमें आप देखें ब्रेक कहाँ कर रहा है, x यहाँ ब्रेक करा ना, x इक्वल टू, ब्रेक का मतलब कहाँ इक्वल टू में लिखा है, वहीं से स्टार्ट करेंगे ना, वहीं से फंक्शन की वैल्यू होगी ना, वही तो निकालेंगे उस किस पॉइंट पे ब्रेक कर रहा है। तो x बराबर जीरो पर हमारा फंक्शन ब्रेक कर रहा है, यानी x बराबर जीरो पर ये फलन का मान कितना है, x बराबर जीरो पर, x इक्वल टू जीरो पर जो फंक्शन है fx इक्वल टू वो कितना है, x इक्वल टू जीरो फंक्शन की वैल्यू कितनी है, माइनस के वन, कितनी है, माइनस के वन। ठीक है, इसमें कुछ सॉल्व करना है, कुछ नहीं करना। x इक्वल टू जीरो पर हमारा फंक्शन ब्रेक कर रहा है, उस पर x इक्वल टू जीरो पर जो फंक्शन की वैल्यू है कितनी है, माइनस के वन। अब देखिए चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड लिमिट x, अब डायरेक्ट लिख सकते हैं लिमिट x अप्रोचेज माइनस के वन नेगेटिव और फंक्शन x पर, सॉरी जीरो है ना, जीरो जीरो नेगेटिव, x इक्वल टू जीरो नेगेटिव, यानी लिमिट fx, यानी जब x का मान फंक्शन की वैल्यू x का मान जीरो से कुछ कम है तब हम कौन सा फंक्शन लेंगे, लिमिट x अप्रोच जीरो नेगेटिव फंक्शन। तो अब हमें जो मेन चीज यहाँ जीरो नेगेटिव, हम नेगेटिव किस लिए यूज करते हैं कि हमें जो फंक्शन है इससे ये पता चलता है फंक्शन कौन सा लेना है, जो x इक्वल टू जीरो और x ग्रेटर देन जीरो के लिए तो ये फंक्शन है। जब x जीरो नेगेटिव, जब x की वैल्यू जीरो से कुछ कम है तो हम कौन सा फंक्शन लेंगे, ऊपर वाला। x लेस देन, यानी लेस देन का मतलब कम, जब जीरो, x का मतलब क्या होता है, जिधर बंद होता है उसका मतलब लेस देन यानी कम, x का मान कम है, इसका मतलब हिंदी में क्या है, कम है, किससे, जीरो से। x का मान जब जीरो से कम है तब हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को लेंगे। तो देखिए लिमिट
x अप्रोच जीरो नेगेटिव, फंक्शन कौन सा लेंगे, x अपॉन मॉड x, x अपॉन मॉड x। चलिए अब आगे फर्दर सॉल्व करेंगे। x इक्वल टू जीरो नेगेटिव x अपॉन, जब मैंने क्या बताया, जब जीरो नेगेटिव की ओर मॉड x को खोलते हैं तो माइनस चिन्ह के साथ, किस चिन्ह के साथ, माइनस चिन्ह, और जब जीरो पॉजिटिव यानी किसी के ऊपर पॉजिटिव के साथ खोलते हैं उसे, तो हम खोलते हैं प्लस साइन के साथ, किसके साथ, प्लस साइन के साथ। तो जब नेगेटिव के लिए खोलेंगे तो उसके कैसे खोलेंगे, माइनस साइन के साथ, तो माइनस के x, तो x से x कैंसिल, जो मान आया वो कितना, माइनस के 1। तो जब हमारा फाइनली, अब इसमें हम लिमिट नहीं रख सकते, तो हमारा जो मान आया वो कितना है, माइनस के 1। अब चलते हैं जीरो पॉजिटिव के लिए, लिमिट x अप्रोच जीरो पॉजिटिव fx मतलब लिमिट x अप्रोच जीरो पॉजिटिव fx, जीरो पॉजिटिव मतलब जीरो से कुछ अधिक, जीरो पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, जीरो से कुछ अधिक। तो जीरो से कुछ अधिक के लिए कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, ये स्पेशली आपको जो मेन बात है वो ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखना है कि जीरो पॉजिटिव पर जो हमारा फंक्शन है वो कैसे यूज करेंगे, मतलब सॉरी कौन सा फंक्शन लेंगे। देखिए लेस देन के लिए तो ये वाला फंक्शन हो गया, जब जीरो का मान थोड़ा कम है, x ग्रेटर देन मतलब अधिक है, x का मान अधिक है जीरो से, तब कौन सा फंक्शन लेंगे। यदि x का मान अधिक है जीरो से तो फंक्शन की वैल्यू जो कितनी होगी, माइनस के 1, है ना। तो लिमिट x अप्रोच जीरो पॉजिटिव, और जो फंक्शन की वैल्यू हुई वो कितनी हुई, माइनस के 1, कितनी हुई, माइनस के 1। इतना आपके समझ में आया, इतना आप आसानी समझ सकते हैं, बताइए जल्दी से। हाँ इतना आप समझ सकते हैं, इतना आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए, क्यों, ये कोई बड़ी बात नहीं है। क्या नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जीरो पॉजिटिव हम आपको चिन्हों का मतलब आसानी से और बहुत देर से समझा रहे हैं कि जो जीरो पॉजिटिव का मतलब है वो यही है कि जीरो से कुछ अधिक, या किसी पॉजिटिव का मतलब है कुछ अधिक, और इसका फंक्शन ये लेंगे। तो इसका जो इसमें लिमिट नहीं रख सकते, कहीं x ही नहीं है, तो इसको जो डायरेक्ट वैल्यू आई वो कितनी आई, माइनस के 1। अब देखिए फंक्शन की वैल्यू और LHL और जीरो पॉजिटिव, आप ऐसे देखिए fx इक्वल टू और जीरो नेगेटिव इक्वल टू जीरो पॉजिटिव। जब ये तीनों की वैल्यू बराबर है तो फंक्शन हमारा कैसा है, सतत फलन है। अतः ये एक सतत फलन है। कैसा, ये आपको लिखना है, ये आपको तीनों इक्वल टू में दिखाने हैं प्रत्येक क्वेश्चन में, और नीचे लिखा सतत फलन है। अतः इसका कोई भी असाध्य बिंदु नहीं है। क्या लिखना है, अतः इसका कोई असाध्य बिंदु नहीं है। क्या है, नहीं है, असाध्य बिंदु नहीं है, असाध्य बिंदु नहीं है। ऐसे ही देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है हमारा, fx इक्वल टू x प्लस 1 यदि x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और x स्क्वायर प्लस के 1 कब, यदि x ग्रेटर देन 1। देखिए सर्वप्रथम क्या देखते हैं, हमारा जो फंक्शन है वो ब्रेक कहाँ कर रहा है ना। तो x बराबर 1 पर यहाँ ब्रेक कर रहा है, ब्रेक कर मतलब कहाँ इक्वल टू है, तो x बराबर 1 पर जो फंक्शन आएगा वो कितना आ रहा है, fx इक्वल टू कितना फंक्शन है, x इक्वल टू 1 पर x प्लस के 1। तो इसका मतलब क्या है, इसमें x की वैल्यू पुट कीजिए, f1 इक्वल टू 1 प्लस के 1, तो f इक्वल टू कितना है 2, ये कितनी वैल्यू आ गई 2। अब लिमिट x अप्रोचेज, दूसरा स्टेप क्या है, ये तो हम फंक्शन की वैल्यू निकाल ली। अब दो बिंदु पर निकालते हैं ना, हमने आपको कल ग्राफ से समझाया था, किसी भी ग्राफ को जब दो चीज दी हो तो दो जगह निकालते हैं। किस जगह, एक तो फंक्शन
इस जगह और इस जगह। जैसे यहाँ कोई बंद है, यहाँ सतत नहीं है, तो इसे दो जगह चेक करें। एक तो यहाँ करेंगे जीरो, जैसे कोई फंक्शन हम जीरो पे चेक करते हैं, कोई फंक्शन जैसे किस पर चेक कर रहे हैं हम, पहले ये वन पे चेक कर रहे हैं। यहाँ जीरो हमारा, ऐसे समझिए यहाँ कोई वन जीरो है और यहाँ वन होगा और यहाँ ही वन होगा, है ना। जब यहाँ होगा वन होगा और यहाँ वन होगा, और हम चेक किस पे ही कर रहे हैं, वन पे। तो जब हम वन पे चेक कर रहे हैं तो हम कहाँ कहाँ चेक करें। एक तो वन हमारा यहाँ है, ए माइनस वन, हम वन पे चेक कर रहे हैं ना, तो वन हम यहाँ देखें। एक तो यहीं देखेंगे वन पे, एडजेक्ट वन पे फंक्शन की वैल्यू से निकालेंगे, ठीक है। अब एक चेक करें यहाँ थोड़े अधिक के लिए यहाँ पे, और एक थोड़े अधिक के लिए, थोड़ा कम के लिए यहाँ पे। तीन जगह चेक करते हैं। ये कोई फंक्शन हमारा तीनों जगह सतत आता है तो वे कैसा होता है, सतत फलन होता है। ऐसे देखिए लिमिट एक्स अप्रोचेज, हम कहाँ चेक करेंगे, पहले हम फंक्शन चेक कर लिया मैंने यहाँ पर, अब हम करते हैं थोड़ा कम के लिए, तो एक्स अप्रोचेज वन नेगेटिव एफ एक्स, किसके लिए, वन नेगेटिव, यानी एक से थोड़ा कम के लिए। अब हम पहुंचते हैं अपने क्वेश्चन को, जो हमारा क्वेश्चन दिया हो। अब वहां जाके ये देखते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन है वो वन नेगेटिव, यानी एक से थोड़े कम के लिए कहां लाई कर रहा है। तो ये पता कैसे करें, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक्स ग्रेटर देन, यानी एक्स का मान है वो हमें जो देखना है वो वन से थोड़े कम के लिए देखना है। और यहाँ क्या लिखा हुआ है, एक्स ग्रेटर देन, एक्स से जब थोड़ा अधिक होगा तब इस फंक्शन, सॉरी ये क्या लिखा है, एक्स लेस देन वन, एक्स जब एक से थोड़ा कम है उसके लिए ये फंक्शन है। इसका मतलब क्या है, एक्स लेस देन, लेस देन का मतलब एक्स जब थोड़ा कम है, एक्स का मान जब वन से थोड़ा कम है तब हम ये वाला फंक्शन लेंगे। और हमने कहा भी यही है कि एक्स का मान जो हम अभी ले रहे हैं वन नेगेटिव का मतलब वन से जब थोड़ा कम है, तो पहले ही हमें मिल गया, पहले ही मिल गया ना। जब पहले ही हमें मिल गया तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हम आसानी से रख सकते हैं लिमिट एक्स अप्रोचेज वन नेगेटिव, और फंक्शन की जो वैल्यू है वो कितने, एक्स प्लस के वन, एक्स स्क्वायर प्लस के वन, इतना आ गया। तो जो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें डायरेक्ट लिमिट ले सकते हैं। लिमिट लेने पर जो नेगेटिव है इसका मतलब ये थोड़ा कम, ना कि ये कि वन नेगेटिव। तो अब हम एक्स अप्रोचेज वन, जब वन पे पहुंच रहे हैं, जो हमारी लिमिट है तो हम उससे क्या मान लेते हैं, वन ही। तो वन स्क्वायर प्लस की वन, तो जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, टू, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, टू। अब ऐसे चलते हैं लिमिट, अब चलते हैं थोड़ी ज्यादा की ओर, एक्स अप्रोचेज वन पॉजिटिव और एफ एक्स। अब हम देखते हैं थोड़े ज्यादा के लिए लेकिन हमारा ये तो हम पहले ही देख चुके हैं, एक ही शर्त के लिए, वन से कम के लिए। अब क्या है, एक्स ग्रेटर देन वन, जब एक्स का मान वन से बड़ा है, किससे, एक्स का मान, इसका मतलब है बड़ा है वन से। जब एक्स का मान वन से बड़ा है तो हम किस फंक्शन को लेंगे, एक्स प्लस के वन फंक्शन, इस फंक्शन को। तो यही हम यहां देख रहे हैं कि जो हमारी एक्स की वैल्यू है वो क्या है, वन से थोड़ी बड़ी है, तो हम किस फंक्शन को लेंगे, ऊपर वाले को। लिमिट एक्स अप्रोचेज वन पॉजिटिव, और जो हमारा फंक्शन है वो कितना है, एक्स प्लस के वन। डायरेक्ट इसमें लिमिट ले सकते हैं। लिमिट लेने पर जो वन पॉजिटिव है उसे हम क्या मान लेंगे, वन ही। तो जो वन प्लस के वन इक्वल टू कितना आ गया, टू, कितना आ गया, टू। तो ये भी जो फलन है वो क्या है हमारा, x बराबर टू पर सतत फलन है, और इसका कोई भी सतत बिंदु नहीं है। लिख सकते हैं x बराबर टू पर सतत है, अतः इसका कोई भी, अतः इसका कोई भी असात बिंदु नहीं है, असात बिंदु नहीं है, यानी इतने पे सतत है और उसका कोई भी असतत बिंदु नहीं है। आई होप आपको ये भी अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। किस क्वेश्चन की ओर, 11 की। आप हमें बताएंगे आप इस तरीके पढ़ाने से अच्छे महसूस कर रहे हैं या बोर्ड पर पढ़ाने से। यदि आपको यहाँ पढ़ाने से बहुत अच्छा लग रहा है ऐसे पढ़ाने तो मैं ऐसे ही पढ़ाऊंगा, बोर्ड पर नहीं पढ़ाऊंगा। हालांकि इसमें एक प्रॉफिट है, क्या है कि मैं आपको क्वेश्चन पहले दिखा देता हूँ। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस के 3 यद एक्स लेस देन इक्वल टू 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 यद एक्स ग्रेटर देन 2। ये आपका प्रॉफिट है, ऐसे क्वेश्चन दिखा देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यदि आपके पास बुक नहीं है तो। वैसे आपके पास बुक होगी, और फिर हम उसके बाद क्वेश्चन नोट करते हैं। एफ एक्स इक्वल टू
एक्स क्यू माइनस के थ्री याद एक्स लेस देन इक्वल टू टू, एक्स स्क्वायर प्लस के वन याद एक्स ग्रेटर देन टू। ये है हमारा क्वेश्चन और इसमें पूछा वही गया है असतत बिंदु, है ना, किस बिंदु पर असतत है। तो देखिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं है। देखिए पहले क्या देखते हैं, फंक्शन ब्रेक का कहाँ, ब्रेक मतलब इक्वल टू कहाँ, तो एक्स इक्वल टू टू है दिया है, ये तो सिर्फ ग्रेटर देन के लिए है और लेस देन इक्वल टू दोनों के लिए, तो एक्स बराबर टू पर, एक्स बराबर टू पर जो एफ एक्स है मेरा फंक्शन है वो क्या है, टू पर जो फंक्शन है वो हमारा एक्स क्यू माइनस के थ्री, एक्स क्यू माइनस के थ्री। और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि अब इसमें टू एक्स बराबर दो इसकी वैल्यू डालिए और इसका मान निकालिए फंक्शन का, टू क्यू माइनस के थ्री, तो कितना, टू टू या फोर और फोर टू या एट माइनस के थ्री, तो इक्वल टू जो वैल्यू आई वो कितनी आई, फाइव। कितनी वैल्यू आई, फाइव। अब ये तो हो गया एक तरीका, है ना, एक हो गया, मतलब एफ एक्स एक निकाल लिया। अब हम निकालेंगे एल एच एल, है ना, ऐसे हम एल एच एल कहते हैं, लेकिन अब निकालते हैं फंक्शन की वैल्यू निकालने थोड़ा कम के लिए, तो लिमिट एक्स अप्रोचेज टू नेगेटिव और फंक्शन। अब हमें जो मेन चीज यहां जो देखनी होती है वो ये होती है एक्स टू नेगेटिव, टू नेगेटिव का मतलब दो से कुछ कम। तो अब हम क्वेश्चन में ये देखना होता है, बस यही चीज सबसे इंपॉर्टेंट होती है कि दो से थोड़ा कम के लिए जो फंक्शन है मेरा वो है कौन सा, है ना। तो देखते हैं x ग्रेटर देन टू, इसका मतलब क्या है, दो से थोड़ा ज्यादा के लिए x का मान है वो क्या है, बड़ा, और किससे, दो से। जब x का मान बड़ा है दो से तब के लिए ये फंक्शन, लेकिन हम किसके लिए निकाल रहे हैं, छोटे के लिए। तो ऊपर क्या है, x इक्वल टू या बराबर हो या कम हो दो से, तब हम कौन सा फंक्शन लेंगे, ये वाला, है ना। तो हम इसमें कौन सा फंक्शन लेंगे, इसमें हम फंक्शन लेंगे अपना x इक्वल टू टू नेगेटिव, ऊपर वाला ये वाला, कम के लिए तो ले रहे हैं टू से, तो ये लेंगे एक्स क्यू माइनस के थ्री, एक्स क्यू माइनस के थ्री, ठीक है। तो हम इसमें डायरेक्ट लिमिट रखेंगे, लिमिट लेने पर तो क्या होगा, जो हमारी टू नेगेटिव है वो हमारे फंक्शन लेने के लिए हम इसे टू ही मान लेंगे, टू क्यू माइनस के थ्री, तो टू टू या फोर और फोर टू या एट माइनस के थ्री, और जो आंसर आया वो मेरा कितना आया, फाइव। आंसर कितना आया, फाइव। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा ज्यादा के लिए लिमिट एक्स अप्रोचेज टू पॉजिटिव, इसे क्या कहते हैं, हमने आपको कल बताया, अप्रोच पहुंच रहा है टू पॉजिटिव पे, या टेंस टू, एक्स टेंस टू टू पॉजिटिव और फंक्शन। अब इससे हमें जो मेन चीज देखनी होती है टू प्लस से, ये देखना हमारा फंक्शन कौन सा है, यानी जब दो से थोड़े बड़े हैं, हम थोड़ा बड़े के लिए जा रहे हैं, तो हमारा जो मेन फंक्शन है वो कौन सा ले रहे हैं। देखिए एक्स ग्रेटर देन टू, ग्रेटर देन का मतलब बड़ा, जब एक्स दो से थोड़ा बड़ा है तो हम कौन सा फंक्शन ले रहे हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू पॉजिटिव, जो फंक्शन ले रहे हैं वो हम ले रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस के वन। कौन सा ले रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस के वन। इसका मतलब ये नहीं है कि हम लिमिट में भी टू पॉजिटिव यहाँ एक्स की जगह, नहीं, ये सिर्फ फंक्शन लेने के लिए टू पॉजिटिव लिखा है, और टू पॉजिटिव का मतलब है दो से थोड़ा ज्यादा। हम क्या समझते हैं, दो से थोड़ा ज्यादा का मतलब 2.0000001। तो हम इसे क्या करते हैं, एक्स इक्वल टू टू ही मान लेते हैं, क्या करते हैं, एक्स इक्वल टू टू। तो यहाँ जब लिमिट लेंगे, लिमिट लेने पर तो क्या हो जाएगा, टू स्क्वायर प्लस के वन, तो फोर और प्लस वन कितना हो गया, फाइव। तो x बराबर दो पर दिया हुआ फलन सतत है और इसका कोई भी असतत बिंदु नहीं है या कोई भी असात बिंदु नहीं है। इसे आप आसानी से लिख सकते हैं और इसे लिखने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 भी यही है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स पावर 10 माइनस 1 याद
एक्स लेस देन इक्वल टू 1 एक्स स्क्वायर याद एक्स ग्रेटर देन 1। ठीक है, दिख रहा है आपको आसानी से। एफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन 10 माइनस के 1 यदि एक्स लेस देन इक्वल टू 1 एक्स स्क्वायर या एक्स ग्रेटर देन 1। तुम्हारा जो फंक्शन ब्रेक कर रहा है वो कहाँ कर रहा है, एक्स इक्वल टू किस पर, 1 पर। तो x इक्वल टू 1 पर, तो x इक्वल टू 1 पर जो फंक्शन होगा एफ एक्स इक्वल टू कितना होगा, एक्स पावर 10 माइनस के 1। कितना हो गया, एक्स पावर 10 माइनस के 1। इतना आपको समझ में आया। इसका मतलब क्या है, फंक्शन में 1 वैल्यू डालिए और इसका मान निकालिए। 1 पे पावर 10 कितना भी हो, 1 पर कितनी पावर लगाओ उसका मान 1 ही रहता है। 1 माइनस के 1 इक्वल टू 0। इतना आ गया फंक्शन की वैल्यू। अब x अब हम क्या चलेंगे थोड़े कम के लिए, तो x इक्वल टू 1 नेगेटिव के लिए, किसके लिए, 1 नेगेटिव के लिए। ऐसे भी लिख सकते हैं आप, नई तरीका बता रहा हूँ। x इक्वल टू 1 नेगेटिव, x इक्वल टू 1 नेगेटिव, तो लिमिट इसका मतलब क्या है, x टेंस टू 1 नेगेटिव एफ एक्स, तो लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव। अब ध्यान रखना 1 नेगेटिव, 1 से थोड़े कम के लिए जो फंक्शन है x ग्रेटर देन 1, ये तो बड़े के लिए, x लेस देन 1, तो x लेस देन 1 के लिए फंक्शन है वो मेरा कौन सा है, x पावर 10 माइनस 1। कौन सा है, x पे पावर 10 माइनस 1। तो देखिए फंक्शन हमने लिख लिया। अब 1 से थोड़ा कम तो उसे हम 1 ही मान लेते हैं और 1 मानने के लिमिट ले देते हैं। लिमिट लेने पर लिमिट में क्या करेंगे, 1 पे पावर 10 माइनस के 1, तो 1 माइनस के 1 पे पावर 10 का मान भी करो, 1 माइनस के 1, तो क्या आया 0। क्या आया 0। ऐसे ही x इक्वल टू 1 पॉजिटिव, 1 पॉजिटिव का मतलब लिमिट, जो हमारी लिमिट है वो कहाँ जाएगी, x टेंस टू 1 पॉजिटिव और एफ एक्स क्या जाएगी 1 पॉजिटिव। अब हमें जो यहाँ विशेषकर जो स्पेशली हम इससे लिखते हैं वो इस फंक्शन को देखने के लिए लिखते हैं। तो x ग्रेटर देन 1, तो हम ग्रेटर देन के लिए 1 से ग्रेटर के लिए 1 से बड़े के लिए ले रहे हैं। तो जो हमारा फंक्शन होगा वो ये होगा, लिमिट x अप्रोचेज 1 पॉजिटिव और एक्स स्क्वायर, ये होगा। अब इससे हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब लिमिट लेंगे, लिमिट लेने पर तो हमारा क्या हो जाएगा, इसकी जगह 1 पुट करेंगे 1 स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा 1। तो इसका मान 0, इसका मान 0 और इसका मान 1, तो अतः x बराबर 2 पर फलन सतत नहीं है और इसका असात बिंदु है जो क्या है, नहीं है, और इसका असत्य बिंदु क्या है, x बराबर 1। x बराबर 1 इसका असात बिंदु है। इसे आप लिख सकते हैं, है ना। इतना इसे आप अपने तरफ से इतना नोट कीजिए, हमने आपको बता दिया है ना, x बराबर 1 इसका असात बिंदु। ठीक है, ये आपके समझ में आया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 पहले ध्यान से पढ़िए, ऐसे पूरा नहीं लिखेंगे, बस क्वेश्चन को लिखेंगे। क्या एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस के 5 यदि x लेस देन इक्वल टू 1 x माइनस के 5 यदि x ग्रेटर देन 1 द्वारा परिभाषित है एक सतत फलन है। यानी ये पूछा है आपसे, इतनी सब जो थ्योरी लिखी है उसका मतलब ये है कि जो फंक्शन दिया है वो एक सतत फलन है या नहीं। क्या पूछा है, सतत फलन है, एक सतत फलन है। आपसे ये पूछा है क्या एक ये सतत फलन है, तो आपको 2 आंसर देने, यस और नो, है या नहीं है। सॉल्व करने के बाद ये देने ये सतत फलन है या नहीं है। चलिए देख क्वेश्चन को नोट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस के 5 वो कब, यदि x लेस देन इक्वल 1 और x माइनस के 5 यदि x ग्रेटर देन 1। ठीक है, इतना लिखा है। इतना समझने में आपको कोई प्रॉब्लम, इतना समझने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बस आपसे ये क्या है, देखिए ये फलन जो इस तरीके से परिभाषित है वो सतत है या नहीं। परिभाषित क्या है, x बराबर 1 पर चेक करना है। एक ही तो ये हम इसको सतत या असतत चेक करने के लिए सबसे पहले हम देखें क्या
जो फंक्शन है वो ब्रेक कहाँ कर रहा है, हमें दिखाई दे रहा है इक्वल टू 1 है तो यहीं ब्रेक कर रहा है x इक्वल टू 1 पर। अब x इक्वल टू 1 पर जो फंक्शन आएगा वो क्या है, एफ एक्स इक्वल टू जो फंक्शन है वो क्या है, x प्लस के 5, यही तो है x इक्वल टू 1 पर फंक्शन, तो यही है। तो इसमें 1 इसकी वैल्यू पुट कीजिए 1 और 1 प्लस के 5 तो इक्वल टू कितना हो गया 6 हो गया। ऐसे ही अब चलेंगे x इक्वल टू 1 नेगेटिव के लिए। 1 नेगेटिव का मतलब 1 से थोड़ा कम, तो देखिए क्या है x ग्रेटर देन 1, ये तो बड़े के लिए है 1 से, लेकिन x लेस देन 1, x से कम के लिए कौन सा फंक्शन है, x प्लस के 5, तो लिमिट x अप्रोचेज 1 नेगेटिव और फंक्शन, ठीक है। तो लिमिट x अप्रोचेज 1 नेगेटिव और जो फंक्शन की वैल्यू वो कितनी है, x प्लस के 5, फंक्शन की वैल्यू कितनी है, x प्लस 5। तो अब हम इसमें लिमिट लेंगे, लिमिट लेने पर क्या होगा, x अप्रोच 1 का मान 1 से थोड़ा कम, लेकिन हम इसे 1 ही मान लेते हैं। जब 1 मान लेते हैं तो जब लिमिट पुट करेंगे तो 1 प्लस के 5, तो इसकी वैल्यू कितनी आई 6, इसकी वैल्यू आई वो कितनी आई 6। ऐसे ही x इक्वल टू 1 पॉजिटिव के लिए तो लिमिट x अप्रोचेज 1 पॉजिटिव एफ एक्स, तो लिमिट x अप्रोचेज 1 पॉजिटिव। अब देखना 1 पॉजिटिव के लिए हम कौन सा फंक्शन लेंगे, 1 पॉजिटिव x ग्रेटर देन 1, यानी x का मान जब 1 से थोड़ा अधिक है, जब x का मान 1 से थोड़ा अधिक है तो हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को लेंगे नीचे वाले x ग्रेटर देन 1, इस फंक्शन को लेंगे x माइनस के 5, तो लिमिट अब हम x अप्रोचेज 1 है 1 से थोड़ा अधिक 1.00001, तो हम क्या मान लेते हैं, सिर्फ 1 ही। जब लिमिट लेने पर क्या करेंगे, लिमिट लेने पर तो x माइनस के 5, तो वैल्यू रखेंगे 1 माइनस के 5, तो कितना आया माइनस के 4, कितना है माइनस के 4। अब देखिए x इक्वल टू 6, तो क्या है, फंक्शन इक्वल टू x इक्वल टू 1 नेगेटिव इक्वल टू नॉट x इक्वल टू 1 पॉजिटिव इक्वल टू नॉट, है ना। तो जब इक्वल टू नॉट एक बीच में आ जाता है तो आप जानते हो फलन सतत नहीं होता है। नीचे लिख सकते हैं अतः दिया हुआ फलन सतत नहीं, बिन तो पूछा ही नहीं है तो डायरेक्ट लिख सकते हैं अतः दिया हुआ फलन सतत नहीं है, अतः दिया हुआ फलन सतत नहीं है, ठीक है। चलिए इतने क्वेश्चंस हो गए और पूरा 1 आवर का हमारा लेक्चर हो गया, ठीक है। इतना नोट कीजिए, यदि कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, आज हमने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए, 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चन आज सॉल्व किए और हमारा लगभग पूरा 1 आवर का भी जो टाइम खर्च हुआ है इसमें, तो लगभग कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए, 8 7 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चन सॉल्व हुए, हमारा लगभग 1 आवर हो गया, तो लगभग 7 मिनट पर क्वेश्चन लगाया। लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो एक बहुत कम लगेगा, मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया इसलिए बहुत ज़्यादा टाइम लगाया। चलिए इसे आप इतना समझिए। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 से सॉल्व और देखते कहाँ तक पहुँच सकते हैं। ये थोड़ा जो 5.1 एक्सरसाइज है वो थोड़ी बड़ी है, लेकिन कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर। विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट।